नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। देखिए, आज हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 5E मॉडल। यह मॉडल संरचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप साथ के साथ ये भी समझ जाएंगे जो हमारा एनसीएफ 2005 था वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड था। अगर आप इस मॉडल को समझते हो तो आप इससे ये भी समझ सकते हो कि किस तरह से सीटेट में जो पेडागोजी के क्वेश्चन है उनका एक आधार क्या होता है, वो क्वेश्चन हमसे क्या चाहते हैं, उनका एक निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए। तो आज हम इस 5E मॉडल से जितना भी सीटेट की पेडागोजी की जो जड़ है उसको अच्छे से समझेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि कैसे ये बच्चे एक साथ अपने एक्टिविटी कर रहे हैं और 5E मॉडल में यही सब होता है। अब 5E का मतलब क्या है, आपको 5E याद रखनी है, ठीक है। अब ये 5E कहां से स्टार्ट होती है, ये सबसे पहले स्टार्ट होती है इंगेज से। इंगेज को हिंदी में कहते हैं संलग्न यानी कि जोड़ना। सबसे पहले हम विद्यार्थी को उसकी जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको एक टॉपिक से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो टीचर है वो रचनावाद का काम करेगा, वो एक तरीके से फैसिलिटेटर होगा। तो वो बच्चे को सुविधा देगा जिससे कि वो उन क्रियाओं से जुड़ पाए। अब बच्चे को एक बार एक्टिविटी करवाकर किसी भी तथ्य से हम जोड़ना चाहेंगे और वो जब उससे जुड़ जाएंगे तो हम कहेंगे इसका इंगेज हो गया है। अब जब इंगेज हो जाएगा तब बच्चा उससे क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। जब ये अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा सेकंड ई, तो एक्सप्लोर करेगा बच्चा। अब एक्सप्लोर में क्या होगा, वो अपना खोज करेगा, जो भी उसका पुराना ज्ञान है, उसके पुराने अनुभव हैं, उनके आधार पर अब बच्चा क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा यानी कि खोजबीन करेगा। जब बच्चा एक्सप्लोर और खोजबीन करके अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा तब हम बोलेंगे कि इसकी जो 2 ई हैं वो हो गई हैं। अब वो जाएगा 3rd ई पर। अब बच्चा एक्सप्लोर कर चुका है, अब वो क्या कर सकता है, अपनी खोजबीन और अपने अनुभवों के आधार पे अब वो उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ, ये एक्सप्लेन ही हमारा 3rd ई को बताएगा। एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना। तो अब बच्चा 3rd ई पर आ चुका है, जो भी उसने अपना ज्ञान का निर्माण किया है वो अपने ज्ञान का निर्माण का जो उसने अभी तक इंगेज किया था, अब एक्सप्लोर कर लिया, अब वो क्या करेगा, उसका एक्सप्लेन करेगा, उसको व्याख्यात करेगा। जो भी उसने उनसे समझा है, सीखा है, तो उनसे नए नए अपने अनुभव बनाए हैं जो अपनी एक्टिविटी करके, खोजबीन करके, तो अब वो उनको क्या कर पाएगा, व्याख्या कर पाएगा, उनकी एक्सप्लेन कर पाएगा। जब बच्चा उनको एक्सप्लेन करना आराम से, उनके कारणों को, उनकी तर्क को समझ जाएगा, तब बच्चा जाएगा हमारी 4th ई पर। और 4th ई क्या होती है, 4th ई होती है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है अपने ज्ञान को विस्तृत करना। जब वो उसने एंगेज हो गया सबसे पहले, उसके बाद एक्सप्लोर हो गया और उसके बाद अब एक्सप्लेन भी कर दिया उसने, अब कहां आ गया बच्चा, इलेबोरेट। अब वो अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, नई नई चीजों से अपने ज्ञान को जोड़ेगा, जिससे के आधार पर वो अपना नए ज्ञान का निर्माण करेगा और नई चीजों को, नई क्रियाओं को करेगा। जब बच्चा इलेबोरेट भी करना सीख जाएगा, विस्तृत रूप से उनका निर्माण करने लग जाएगा, इसके बाद लास्ट में बच्चा आएगा इवेल्युएट पर। इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन। तब बच्चा और शिक्षक दोनों मूल्यांकन करते हैं कि हम कितना सीखे, इस चीज से हमने क्या क्या तथ्य बना सके, इसके आधार पर हम और क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हम जो सीखे हैं इसके आधार पर और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, उन्हें एक तरीके से अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो ये थी हमारी 5E मॉडल की 5E। तो आप 5 ई को एक बार दोबारा से देख सकते हैं एक साथ। तो ये सबसे पहली ई होती है हमारी इंगेज यानी कि संलग्न होना, बच्चे को जोड़ना। दूसरी ई होती है एक्सप्लोर, तीसरी ई होती है हमारी एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, और चौथी ई होती है इलेबोरेट यानी कि विस्तृत करना अपने ज्ञान को, और 5वीं ई होती है इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन करना। तो आपको ये 5E का मॉडल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और इन 5E के मॉडल के आधार पर ही जो हमारा एनसीएफ 2005 है, जो उसके आधार पर जो आपके सीटेट में क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जा सकते थे, अब आप उनको सबको आसानी से कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।